और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती, दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। 7 मार्च को शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की परेड ग्राउंड में रैली है, ब्रिगेड परेड मैदान में रैली है और इस सब के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जब मिथुन चक्रवर्ती ने नागपुर में मोहन भागवत से मुलाकात की, उसके बाद मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से उनके घर पर मुलाकात की, संकेत साफ थे कि हो सकता है बीजेपी में शामिल हो। अब वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 16 फरवरी को मोहन भागवत की जब मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात हुई थी तो करीब 2 घंटे के आसपास की मुलाकात थी, जिसमें हर संभावनाओं पे चर्चा हुई थी। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने ये बात से इनकार किया था कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात है, लेकिन संकेत साफ थे कि जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके फिर से वो फिल्म इंडस्ट्री में लौटे थे, यानी बीजेपी को कहीं न कहीं एक बड़े चेहरे की तलाश थी, खास करके ममता बनर्जी के सामने, जिनको कि वो काउंटर किया जा सके, जिसको लेकर के मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मनाया और मनाने के बाद कामयाबी मिल गई है। खबर है 7 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में ही वो बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसको लेकर के ये सारी चीजें तय हो चुकी है। और फिलहाल अब 7 फरवरी का इंतजार है जब मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भीतर शामिल होंगे। जी अभिषेक, तो बीजेपी में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च जब पीएम की रैली है, बताया जा रहा है कि 7 मार्च को ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो पहले नागपुर में मिथुन चक्रवर्ती खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे, उसके बाद मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती के घर पर उनसे मुलाकात की और अब वो शामिल होंगे बीजेपी में। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दे दें, बड़ी खबर ये कि ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, 10 मार्च को ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा कि वो 9 मार्च को नंदीग्राम भी जाएंगी, नंदीग्राम जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और जो बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई वो ये कि 10 मार्च को वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, नंदीग्राम से लड़ेंगी ममता बनर्जी चुनाव और 10 मार्च को ममता बनर्जी की तरफ से उसके लिए नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा, नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। कोलकाता से हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बड़ी जानकारी ममता बनर्जी की तरफ से ये कि 10 मार्च को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं। इसके पीछे भी क्या कोई खास वजह, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था टीएमसी के नेताओं की तरफ से एक खास दिन का चुनाव करेंगी ममता बनर्जी नॉमिनेशन के लिए भी। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल पहले खबर ये आ रही थी कि शिवरात्रि के दिन यानी कि 11 मार्च को ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकती है, लेकिन 11 मार्च को अगर वो करते और शिवरात्रि का दिन पड़ रहा है तो ऐसे में जो उनका जो वोटर है खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से, तो उसमें कहीं गलत मैसेज ना चला जाए। तो माना ये जा रहा है, जो टीएमसी के सूत्र बता रहे हैं, तो शायद इसी कारण से एक दिन पहले ममता बनर्जी अब अपना नामांकन दाखिल करेंगी, नंदीग्राम जाएंगी और एक बड़ा उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा रोड शो भी उस दौरान ममता बनर्जी अपने नॉमिनेशन के समय में कर सकती हैं। यानी कि एक मैसेज पूरी तरह से यह है कि वो पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर शोर के साथ नंदीग्राम में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। जो शुभेंदु अधिकारी ने उनको जो चुनौती दी थी तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी जो भवानीपुर सीट है उस सीट को छोड़कर वो नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरेंगे। ठीक है, तो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, और अब तो लिस्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन 10 मार्च को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। पहले ये माना जा रहा था कि 11 मार्च को यानी शिवरात्रि के दिन दाखिल करेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो 11 को नहीं, एक मैसेज ना चला जाए, इसलिए 10 मार्च को दाखिल करेंगी नॉमिनेशन।